आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे और साथ ही साथ किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वो फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी डायपोल के बारे में ले लेते हैं। डायपोल होता है क्या है, देखो क्या आप डायपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड बट opposite nature of charges placed very small distance। मतलब ये कहने का कि दो अपोजिट चार्ज और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको प्लेस किया गया वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, इसलिए इसे डायपोल कहा गया। इस डायपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं मतलब कि क्या कहने का कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसका अमाउंट निकालते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r से। ये R क्या है, ये पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इस पोटेंशियल में मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है R। अगर R फाइंड आउट कर दे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो उस R को कैसे निकालना है ये यहाँ पे सीखना होगा। मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, P है, तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए मुझे दो चीज मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला चीज क्या है, ये सेंटर से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, इसको हम मान लिया R। ठीक है, अगर सिर्फ R मालूम होगा तो हम इस पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे। इस R को निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे दो कंपोनेंट मालूम होना चाहिए। कौन कौन सा कंपोनेंट मालूम होना चाहिए, R और थीटा। R और थीटा अगर पता है तब हम इस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। ये पॉइंट क्या है, R और थीटा है। ठीक, तो ये पॉइंट पे हम मुझे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। अगर हम ये निकाल लिया तो मुझे मालूम चल जाएगा कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये अगर ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, तो निकालना चाहते हैं AP का डिस्टेंस। तो AP का डिस्टेंस मुझे डायरेक्ट मालूम नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के बाद इसके इस चार्ज से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस AP का होगा वही डिस्टेंस MP का होगा। बात समझ में आया। इसी तरीके से हम इस पॉजिटिव चार्ज से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे इस लाइन पे। इससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस BP का है वही डिस्टेंस NP का भी होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये बेनिफिट मुझे मिला। ठीक है, अब जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायरेक्ट सिंपली एडिशन कर सकते हैं, अलजेब्रिक एडिशन जिसको बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू, इस चार्ज की वजह से मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q मतलब पॉजिटिव Q और R मतलब BP प्लस डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, मतलब क्या 1/4πε0 माइनस Q/AP। मुझे BP निकालना है। क्या है, BP निकालना है। तो BP इज इक्वल टू, जैसा BP इज इक्वल टू NP, N और P के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद NP मतलब क्या, यहां से यहां तक OP यहां से यहां के डिस्टेंस क्या, OP माइनस OR। तो OP क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस OP क्या है, R है, और OR का मतलब क्या है, ये अगर थीटा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2L है, डायपोल होने की वजह से इन दोनों के बीच का
डिस्टेंस क्या है 2l है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये l होगा और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा l होगा। इसलिए क्या होगा l जो होगा ये थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए क्या होगा ये l cos थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा ये तुम्हारा आर ओ एन क्या होगा ओ एन होगा, सॉरी ये ओ एन होगा, ओ एन ओ आर तो डिस्टेंस है, तो ओ एन जो होगा आर कॉस थीटा होगा, आर कॉस थीटा होगा। वो कैसे यहाँ पे दिखा लेते हैं कैसे। ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एन पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है ओ पॉइंट है। तो निकालना है ये तुम्हारा ओपी क्या है हाइपोटेनस हो गया और ये एंगल क्या है थीटा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या है ओ एन क्या है बेस हो गया और हाइपोटेनस क्या है ओ बी। ओ बी मतलब क्या होगा एल, ओ बी मतलब क्या होगा एल। इसलिए ओ एन निकालने के लिए क्या करना होगा एल cos थीटा लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा एल cos थीटा, सॉरी आर cos थीटा लिखा नहीं, ये एल cos थीटा होगा, यहाँ होगा एल cos थीटा। एग्री? कोई कंफ्यूजन? नो। एल ओ एन इज इक्वल टू क्या होगा एल cos थीटा। अगर ये एल cos थीटा ओ एन है, सिमिलरली मुझे निकालना है क्या ए पी। ए पी मतलब क्या ये ए पी डिस्टेंस, तो ए पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम पी। एम और पी दोनों आपस में बराबर होगा और एम पी जो होगा ये जो ओ आर मतलब क्या ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी प्लस ओ एम। तो ओ पी जो होगा ओ पी मतलब क्या ओ और पी का डिस्टेंस मुझे पता है डायरेक्ट ये आर है और ओ एम इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं एल cos थीटा। ये भी थीटा है ना, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं एल cos थीटा, एल cos थीटा। मतलब क्या है बीपी और एपी ये दोनों मुझे मालूम चली गया। हम क्या करें बीपी यहाँ पुट कर दें और एपी यहाँ पुट कर दें, इससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान होगा। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बाहर निकाल लिया, फाइंड आउट क्यू भी दोनों में शामिल है इसलिए क्यू बाहर निकाल लिया। 1/बीपी, बीपी की जगह पे हम लिख सकते क्या आर माइनस एल cos थीटा और प्लस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस और 1/r प्लस एल cos थीटा, ठीक है। ये v इज इक्वल टू क्या होगा v इज इक्वल टू यहाँ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम होगा r माइनस एल cos थीटा और r प्लस एल cos थीटा। r माइनस एल cos थीटा कैंसिल आउट, बचेगा क्या r प्लस एल cos थीटा, r प्लस एल cos थीटा माइनस साइन r प्लस एल cos थीटा कैंसिल आउट, r माइनस एल cos थीटा। यहाँ से ऐसे, इसके बाद अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस एल cos थीटा माइनस r प्लस एल cos थीटा अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं देखो क्या होता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या v और ये एल cos थीटा क्या होगा 2l cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि ये डायपोल जो है ना वो डायपोल उसी को कहते हैं कि दोनों चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि आर जो है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। तो आर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से है ना एल से इन दोनों की डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल जो हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2L cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल हो गया। अब जैसा हम लोग जानते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली R। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये यहाँ पे निकाल रहे हैं ई आर जो है, मतलब ये कहने का कि ये R पे, मतलब R पे कहने का मतलब क्या, ये इस R पे जो R दिख रहा है इसके इस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। ये R इज इक्वल टू माइनस करली, पूरा का पूरा टर्म लिख सकते हैं, V की जगह पे पूरा का पूरा टर्म हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू L cos थीटा बाई आर स्क्वायर। 2QE इंटू L लिख सकते हैं PE, जिससे कैरी करना आसान होगा ज़्यादा। करली E बाई करली R इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2QEL, जैसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2QL इज इक्वल टू PE, ये फॉर्मूला है डायपोल का, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, PE, क्या है डायपोल मोमेंट, PE cos ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू PE cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये आर पे निकल गया। अब निकालना चाहते हैं हम कितना पे, थीटा पे निकालना चाहते हैं, तो थीटा के लिए निकालना V बाई आर इंटू करली डी थीटा। मतलब इसको क्या करना होगा, थीटा के साथ डिफरेंशिएट करें। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई डी थीटा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा रहेगा 2L बाई आर स्क्वायर, जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये आर आर मिलके दोनों मिलके क्या होगा, यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा। और कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस दोनों मिलके क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब ये साइन थीटा हो गया। अब देखो क्या है, ये ई आर और ई थीटा के बीच में, ई और ई थीटा, ई आर और ई थीटा, ये क्या निकला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है किसी पॉइंट पी पे। मतलब ये कहने का, इसको रब करते हैं, है ना, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मतलब ये कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो ई आर होगा वो गिवन हो गया ये वाला, ठीक है। उसी तरह से इसके परपेंडिकुलर जो होगा, इसका नाम देंगे ई थीटा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो फाई मानेंगे, क्योंकि ये एंगल क्या था, थीटा था, ठीक है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ई नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो ई आर का मतलब क्या है, ये वाला PE cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होल स्क्वायर। सिमिलरली ई क्यू का मतलब क्या है, Q बाई Q बाई 2Q, और यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं क्या, PE साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2P स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 का 4 स्क्वायर कर दिया और cos स्क्वायर थीटा एंड P यहाँ से बाहर निकल गया, दोनों P स्क्वायर बाहर निकल के फाइनल आउट कर दिया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ब्रॉड ऑन पोजीशन, इन ऑन पोजीशन में थीटा क्या होगा, 0 होगा। जैसे थीटा 0 होगा मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, PE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 3
cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये थीटा क्या हो, 0 हो जाए, 0 होगा 3 प्लस 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन ऑन पोजीशन। इन ऑन पोजीशन मतलब क्या, इन ऑन पोजीशन। इन ऑन पोजीशन का कहने का मतलब क्या होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री। जैसे थीटा 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पीई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 3 प्लस 1 4 का मतलब क्या होगा 2, इतना क्या होगा इन ऑन पोजीशन पे। अब ब्रॉड ऑन पोजीशन की बात कर ले, जब ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होगा, बी ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब ये होगा थीटा क्या होगा 90 डिग्री। जैसे थीटा 90 डिग्री होगा इसका मतलब ये क्या होगा 0 हो जाएगा। इस 0 हो जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन पे ई नेट इज इक्वल टू पीई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। आर क्यू ये फॉर्मूला होगा।